नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। ललितपुर में सरकारी गेहूं खरीद में एक संस्था द्वारा गेहूं में बजरी मिलाकर गोदाम पहुंचाने के मामले में माहौल फिर से गर्माता जा रहा है। बताते चले कि सरकारी गेहूं खरीद में एक कंपनी द्वारा 1000 बोरियों में गेहूं के साथ बजरी मिलाकर एफसीआई की आंखों में धूल झोंक कर गोदाम पर जमा करने का प्रयास किया गया, लेकिन सैंपल की जांच के समय यह मामला पकड़ में आ गया और संस्था को गेहूं वापस दिया गया। इसके बाद विभिन्न संस्थाओं द्वारा बजरी मिलाकर गेहूं एफसीआई भेजने वाली क्रय संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग ने जोर पकड़ा था, लेकिन उसी समय जिला प्रशासन द्वारा उक्त संस्था को क्लीन चिट दिए जाने से मामला और ज़्यादा बिगड़ गया। वहीं कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष हरिबाबू शर्मा, जिला महामंत्री और वरिष्ठ एडवोकेट अजय सिंह तोमर व कई कांग्रेसी अपने निवास पर प्रशासन द्वारा उक्त मामले में कार्रवाई न करने और क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ 3 दिवसीय अनशन पर बैठ गए थे। आपको बता दें कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर जबरन थोपे गए मुकदमे के विरोध में मौन उपवास के लिए आए हुए थे। घंटाघर पर मौन उपवास पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि प्रवासियों को घर वापसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार लल्लू ने 1000 बसों की अनुमति चाहिए थी, तो मौजूदा प्रदेश सरकार ने बसों की अनुमति ना देते हुए उल्टा उन पर और 90 लोगों पर मुकदमा थोप दिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर केस डायरी ना भेजे जाने के कारण अजय कुमार लल्लू की जमानत नहीं हो पा रही है। इसी सिलसिले में हम यहाँ 1 दिवसीय मौन उपवास पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों द्वारा चलाए जा रहे गेहूं घोटाला कांड आंदोलन को प्रबल करते हुए नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ललितपुर हरिबाबू शर्मा समेत अन्य नेताओं को जूस पिलाकर 3 दिवसीय उपवास समाप्त कराया। प्रदीप जैन ने प्रशासन द्वारा ऐसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई न करने को संस्था को सह देना बताया। उनका कहना था कि जिला प्रशासन क्यों नहीं ऐसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करती है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि किन परिस्थितियों में ऐसी दागी संस्था को जिला प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वह यह पूरा मामला आयुक्त झांसी मंडल के संज्ञान में लाएंगे और इस मामले को लेकर वे झांसी में भी आंदोलन खड़ा करेंगे। गेहूं में बजरी मिलाने के मामले को लेकर स्थानीय वजनदार नेताओं पर भी उंगलियां उठी थीं। सत्तारूढ़ दल के कौन कौन से लोग इस कांड में शामिल हैं और दागी संस्था को बचाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी जांच के घेरे में आकर जनता के सामने बेनकाब किया जाना जरूरी है। गेहूं में बजरी घोटाला कांड की कमान प्रदीप जैन आदित्य द्वारा संभाल लेने से लगता है दागी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। रात के लिए 1000 बसों की अनुमति चाहते थे, बसों की अनुमति तो मिली नहीं, वरन उन्हें झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया। और यही नहीं, आज जानबूझ के केस डायरी नहीं भेजी जा रही जिससे उनकी जमानत नहीं हो रही। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ मौन उपवास पे बैठे हैं और हम लोगों की यही मांग है कि अविलंब रूप से जो 90 लोग हैं उनके मुकदमे वापस हों और अजय कुमार हमारे बुंदेलखंड की हृदयस्थली ललितपुर में जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव चल रहा था उसको बेनकाब करने का काम भाई हरिबाबू शर्मा और समस्त कांग्रेस जनों ने किया। और ये आप सबके सहयोग से बिल्कुल एक पटल पे आया कि किस तरह एक फर्म के द्वारा अन्नदाता किसान को ठगने का काम किया जा रहा है। गेहूं के अंदर बजरी मिलाई जा रही और बजरी मिलाई जाने के बाद उसको एफसीआई में उसकी आपूर्ति की जा रही और आपूर्ति करने के बाद हम कह रहे कि एक आदमी कोई भ्रष्टाचार कर रहा और जब वो मामला उजागर हो गया तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको जेल के शिक्षों के अंदर करे। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि इस भ्रष्टाचार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण से सामने सामने बजरी मिलने के बाद और जिस तरह से उस पर लीपा पोती की जा रही और वो भी एक सरकारी संस्था है जिस सरकारी संस्था ने उसमें एफसीआई
जिसने चेकिंग करने के बाद बताया कि गेहूं के अंदर बजरी मिली। समझ में नहीं आता, क्योंकि नदी में तो गेहूं होता नहीं है। अगर नदी में जब गेहूं नहीं होता तो बजरी कहाँ से आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हम चाहते हैं हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं वो इसकी जांच कराएं पुनः। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो हम लोग झांसी में कमिश्नर से मिलेंगे और झांसी में भी इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस तरह का एक घटना नहीं है, यहाँ प्रशासन की मिली भगत से और प्रशासन के संरक्षण से जिस तरह का तांडव चल रहा कि कोरोना के अंदर जो गरीब लोगों को राशन बंटना था वो सागर के अंदर मिला और एक नंबर पर 5 गाड़ियां गई। मतलब ये लालू का जो चारा घोटाला था उससे बड़ा घोटाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कोई सिलसिलेवार कोई जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही। खुलेआम सोजना के अंदर हमने देखा एक ब्राह्मण परिवार की विधवा महिला जिसको संरक्षक मिलना चाहिए, आधी रात के वक्त बिना किसी आदेश के मकान को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद टीम भी गई और टीम जाने के बावजूद भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो माहौल चल रहा, एक तरफ जहाँ ललितपुर के लोग चाहते हैं कि ललितपुर कोरोना मुक्त रहे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन हो, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ देखी कि इनका पालन नहीं किया जा रहा। और आज हम हमारे हरिबाबू शर्मा, अजय तोमर और श्रद्धेय संज्ञा जी और सभी लोग जो उपवास पे बैठे थे, क्योंकि जब इन्होंने उपवास किया था तो हमने इनसे आग्रह किया था कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये सरकार इस तरह की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार आज आपने अगर देखा हो कि जानवर से बदतर इंसानों से काम हो रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी जिम्मेदारी आपदा निवारण की है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय गृह मंत्री की पूरी एक कार्यों की लिस्ट बनी थी कि किसी भी राज्य के आंतरिक नियंत्रण में आप कोई संवैधानिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं उनके वक्तव्य उस दिल्ली के अंदर जहां एम्स के अंदर 450 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए, जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री गंगाराम हॉस्पिटल पर कोरोना वॉरियर जो है उन पर FIR करा रहा, और हमारे अमित शाह जी जिनके लड़के ने अपने कार्यकाल में 18,000 गुनी संपत्ति बढ़ाई, वो गृह मंत्री का काम नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ देश का गृह मंत्री कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो गृह मंत्री का काम है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। एक भी पत्रकार वार्ता करने की हिम्मत ना गृह मंत्री की पड़ती है ना प्रधानमंत्री की। वर्चुअल रैली कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के भटकाने के लिए कर रहे हैं। और जिस तरह से महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री को तो सलाह दे रहे हैं, जिस सलाह की उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपना काम समझें। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।